उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर वो मानते हैं तो उनका हक बनता है। अगर किसी जो हमारे कनाडा की जो सरकार है ना, वो यहाँ जैसी तरफ नहीं है। उन्होंने उन लोगों की निशानदेही कर ली है, और मैं तो उनको भी कहना चाहूंगी कि किसी के बहकावे में ना हो। वो कोई किसी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते। वो कुछ दंगेबाज होते हैं, कुछ गुर्गे होते हैं जो पैसे लेके ऐसा कुछ करते हैं, और कम्युनिटियों को बदनाम करने का उनका काम है। कोई धर्म से बिलोंग नहीं करते। कोई भी धर्म हमें ये नहीं देता कि तुम किसी मंदिर में जाके ये सब करो। कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता। सभी धर्मों में प्यार प्रेम की भावनाएं हैं। तो ऐसा क्यों हमारे सिखों के साथ में उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? जो दर्द हमारे सारे बुजुर्ग और अध्यक्ष जी और सिख शिरोमणि और सब हमारे जो उनका आशीर्वाद लेते हुए, शीश नमन करते हुए, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहती हूँ। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। पहले तो मैं अपने आप के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं हूँ पूनम आर्या, हांसी के पास में है। मेरे जो दादाजी थे बहुत पुराने टाइम से, जो चौधरी छाजूराम जी हैं और चौधरी छोटूराम जी हैं, अपनी फैमिली से ही हैं। और वो जब तक वहाँ थे हांसी और हिसार डिस्ट्रिक्ट में 35-40 साल तक सरपंच और नंबरदार रहे हैं 9 गाँव के। और उस एरिया में कभी 35-40 सालों तक कभी कोई पुलिस नहीं गई, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए। हर चीज़ एट द टाइम मेरे दादाजी सॉल्व करवा देते थे। और उनका नाम बहुत पुराने जो नेता हैं, चाहे कोई भी बुजुर्ग है, हर कोई उनको जानता है। जैसे हिसार की जो हमारी जो चेयरमैन थे, उसमें मेरे दादाजी, चाहे वो चौधरी देवीलाल जी हो और फिर उधर बंसीलाल जी हो, वो उनके साथ ही मेंबर भी रहे हैं। तो उनकी एक विचारधारा थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बराबर होते हैं, कुछ भी नहीं होते। तो जितनी भी पुराने टाइम पे जब गाड़ियाँ नहीं होती थी तो हमारे घर में तैयार चढ़ी रहती थी 24 घंटे। हर धर्म के लोग वहाँ घूमते थे। और एक और फरीदकोट के महाराज जो थे वो मेरे दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। तो उन्होंने भी, जैसे सिखों के साथ तो हमारा बहुत पुराना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उस टाइम पे जो था, उन्होंने जो शुरुआत की कि वहाँ पे हरियाणा में जो है हिसार हांसी में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, नदियाँ लगाओ, और वो जो डिग्गियाँ होती है पानी की, हर चीज़ मेरे दादाजी की बनाई हुई है वहाँ पे। अभी भी आप बहुत उन्होंने वो किया है। तो अब मैं शुरू करूँगी कि जो हमारा जो इतिहास है ना, वो बताया नहीं गया। हमारा इतिहास छुपाया गया है, बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। जो भी इतिहास सामने आया है वो झूठा है, सच्चा है ही नहीं। एक्चुअली हमारी जो कौम है ना, विश्व विजेता कौम रही है। साइरस क्रूस कंबोडिया, साइरस द ग्रेट, वो विश्व विजेता रहे हैं। हमारा जो कम्युनिटी है सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में छाई हुई है। और वही जो कम्युनिटी हमारी जो आगे यहाँ पीढ़ियाँ हमारी हैं, और जो क्रूस कंबोडिया साइरस द सिलेंडर थे ना, उन्होंने ह्यूमन राइट का जो वो है वो पास किया था। नियम, जो कानून जो बनाया था, सारे धर्मों को एक मिला के चलाते हुए, वो वहां से शुरू हुआ था। और हरियाणा, मतलब हमारे भारत सरकार ने उनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया था। और विदेशों के बहुत सारे जो सीनियर हैं वो उस रीत पे चलना चाह रहे हैं। जिस कम्युनिटी ने जो रीत पूरे संसार को चला के दिखाई, उस रीत के लोगों पे, उस कम्युनिटी पे आज ये इल्जाम लगाया जा रहा है। हमारे सिख भाइयों के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। इस घटना के आने से पहले मैं आप सभी को एक और घटना याद दिलवाना चाहती हूँ कि जब जाट एजुकेशन हुआ था 2016 में, मुरथल की एक घटना आप सबको शायद याद होगी, बहुत चर्चा में आई थी। 3-4 दिनों तक हमारी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम लेते हुए बहुत ज्यादा हमारी कम्युनिटी को गद्दार घोषित, दंगेबाज घोषित, जल्लाद घोषित करते हुए पूरी उसके सामने रखा गया था। क्या वो सच थी? वो जब वो चीज मीडिया ने गलत दिखाई, गलत लोगों के सामने पेश किया, वही चीज सेम टू सेम चीज वहां पे प्रकाश सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की रिपोर्ट बाद में क्यों नहीं चलाई गई? हमारी कम्युनिटी के साथ ऐसे क्यों किया
महसूस हुआ उस चीज को जब हमारे सिख भाई नहीं समझ पाए, लेकिन आज हम सिख भाइयों का दर्द बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आज उनके ऊपर क्या बीत रही है। जो जो सिचुएशन हमने उस समय झेली वो आज हम झेल रहे हैं, और हम इनका साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री जो देश के सबसे अग्रणीय होते हैं, उन्होंने भी बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी सत्य प्रमाणिकता के, उन्होंने जो अपने ट्वीट कर दिए कि मंदिरों पे आक्रमण हुआ, इतनी बड़ी गरिमामयी पद पे होते हुए ऐसे आर्टिकल या ऐसे ट्वीट करना बहुत ही गलत है। जो एक देश की किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है, वो भी गलत है। मैं तो कहूंगी कि उनको, मुझे लगता है सिख भाइयों से माफी मांगनी चाहिए जो गलत ट्वीट किया। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, उल्टा उनकी भावना हमारे सिख भाइयों के, हमारी कम्युनिटी के उसमें बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगर वो मानते हैं तो उनका हक बनता है। अगर किसी प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए गलती होती तो उसको सुधारना भी जरूरी होता है। दूसरा, संविधान, हम संविधान के दायरे में रहते हुए सब कुछ करते हैं, हमने कभी कोई गलत नहीं किया। और मैं खुद वकील होते हुए इस चीज को बोलती कि हमने हमेशा, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी, चाहे हमारी जाट हो या तुम्हारी सिख भाई हो, हमेशा प्यार, प्रेम, सद्भावना, भाईचारे का संदेश दिया है। हमें ये गलत डायरेक्शन में क्यों पेश कर रहे हैं? हमें इस चीज की तरफ हम सबको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी कम्युनिटी को सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। जमीन के ऊपर भी, अगर मैं, काफी लंबा हो जाएगा, मैं इतना नहीं कहना चाहूंगी, तो सिर्फ मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग जो है, जैसे दुहन साहब ने कहा कि हमारी एक जो है आइडियोलॉजी, हमारी चौधरी छोटू राम जी की आइडियोलॉजी, महाराजा सूरजमल जी की आइडियोलॉजी, गुरु नानक देव जी की आइडियोलॉजी को लेके चलते हुए हमारे जो है पंजाब, हरियाणा ही नहीं, हमारा जाट तो पूरे इंडिया में है, उन सब के साथ हमारी एक